अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक अहम टॉपिक टिपिकल बेस क्वांटिटी और इसकी यूनिट्स डिस्कस करेंगे और इस पर बात करेंगे कि लेंथ मास टाइम के जो यूनिट हैं इसके ओल्ड डिफिनीशंस क्या थे और न्यू डिफिनीशंस क्या हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्या है या हाइपर ट्रांजिशन ग्राउंड लेवल क्या है। तो चलो शुरू करते हैं कि लेंथ मास और टाइम क्या है। लेंथ लेंथ की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं। लेंथ इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जाता है तो उसके दरमियान जो फासला है उसे लंबाई या लेंथ कहा जाता है। लेंथ की जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस के बराबर होती है। अब आते हैं इसकी फिजिकल मीनिंग की तरफ। लेंथ की फिजिकल मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की। इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर है। मीटर का टर्म मीटरों से अखज़ किया गया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि पुराने ज़माने में लेंथ की यूनिट को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता था। 1960 से बहुत साल पहले मीटर को मुख्तलिफ़ तरीके से बयान किया गया, लेकिन 1960 में इसे रीडिफाइन किया गया, वो क्रिप्टॉन 86 के टर्म में। क्रिप्टॉन 86 के एटम से निकलने वाली शुआएं जो थी उसकी वेवलेंथ के टर्म में उसे डिफ़ाइन किया गया। 1983 में लेंथ को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफ़ाइन किया, जो कि ये है कि द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। अब हम ये देखेंगे कि लेंथ की इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हम क्यों स्टडी करते हैं। ये बात सदियों से चलती आ रही है कि पैमाइश मेजरमेंट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना अहम होता है। एक इंसान को माशरे में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश के बारे में पता हो, जैसे कपड़े की पैमाइश, बिल्डिंग की लेंथ। लेकिन पुराने ज़माने में मेजरमेंट इतनी एक्यूरेट नहीं थी जैसे आजकल है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से लेंथ की मेजरमेंट करना बहुत हद तक सही है। अब एक ज़बरदस्त डिस्कशन की तरफ आते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर लेंथ। इसका मतलब है कि जैसे लेंथ कांस्टेंट, हम मानते हैं कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन रिलेटिविटी की बुनियाद पर अगर हम देखें, अगर हम आइंस्टाइन की नज़रिया इजाफियत के मद्देनज़र लेंथ की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती। अगर एक रूलर किसी रेफरेंस फ्रेम में 1 मीटर है तो ये ज़रूरी नहीं कि वही रूलर दूसरे रेफरेंस फ्रेम में भी 1 मीटर हो। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम दूसरी क्वांटिटी टाइम की बात करते हैं कि टाइम क्या है, इसकी मॉडर्न और ओल्ड डिफिनीशंस क्या है। टाइम की डिफिनीशन कुछ यूँ करते हैं कि वो दौरान या जिसमें कोई एक्शन, प्रोसेस या कंडीशन को मेयर किया जा सकता हो। या हम टाइम को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द इंटरवल ओवर विच चेंजेस अकर, वो दौरानिया जिसमें चेंजेस आ सकते हों। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने टाइम को रिलेटिव माना है, या दूसरे अल्फाज में टाइम रेफरेंस फ्रेम्स पर डिपेंड करती है। अब टाइम की यूनिट सेकंड की बात करते हैं। पुराने ज़माने में सेकंड को अर्थ की रोटेशन के बेस पर डिफ़ाइन किया जाता था कि मीन सोलर डे में 1/86400 सेकंड होते हैं, लेकिन चूंकि अर्थ की रोटेशन कांस्टेंट नहीं थी तो उसको गलत करार दिया गया। 2019 में सेकंड को कुछ यूँ बयान किया गया कि ये जो सीज़ियम 133 एटम है, इसकी अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट में जो हाइपर फाइन ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी है वो 9192631770 हर्ट्ज़ है। अब थोड़ा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये टर्म हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है कि
The splitting of spectral lines into a number of components. The splitting of spectral lines into a number of components. ये स्प्लिटिंग न्यूक्लियर इफेक्ट की वजह से होती है और इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हम इंटरफेरोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट की बात करें, न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स बड़ी होती हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से, इट रिजल्ट इन एनर्जी शिफ्ट। और जब ये ग्राउंड लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, ये थर्मली पॉपुलेटेड हो जाते हैं। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का मेन रीज़न ये है कि इसकी एनर्जी न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा किया गया मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जब इंटरेक्शन होता है, तब हाइपरफाइन स्ट्रक्चर अंडर कंसिडरेशन आ जाता है। अब लास्ट में मास की बात करते हैं। मास को हम आसान अल्फाज में इस तरह बयान करते हैं कि एक जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को मास कहा जाता है और मास को जिस्म की इनर्शिया भी कहा जाता है। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो रेजिस्टेंस है जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है और उस एक्सेलरेशन को अपोज करने वाली चीज़ को इनर्शिया कहते हैं। अब किलोग्राम की बात करते हैं। किलोग्राम इंटरनेशनल सिस्टम में मास की इकाई है। इसकी पहली डिफिनीशन 1795 में हुई और वो ये थी कि जितना मास 1 लीटर की पानी का हो वो 1 किलोग्राम होगा। किलोग्राम की डिफिनीशन करंट डिफिनीशन के साथ 30 पार्ट्स पर मिलियन एग्री करता है। मॉडर्न डिफिनीशन, किलोग्राम की मॉडर्न डिफिनीशन, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तमाम बेस क्वांटिटी की डिफिनीशंस कुछ कांस्टेंट की बुनियाद पर की गई है। इसी तरह किलोग्राम की डिफिनीशन भी इन कांस्टेंट की बुनियाद पर हुई है और वो ये है कि अगर प्लैंक कांस्टेंट h की न्यूमेरिकल वैल्यू को फिक्स लिया जाए और उसे जूल सेकंड में एक्सप्रेस किया जाए तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर आता है और ये मीटर और सेकंड स्पीड ऑफ लाइट और सीजियम की फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर डिफाइन किए गए हैं। मास डायलेशन, मास डायलेशन का मतलब है कि मास स्पीड के बढ़ने से इंक्रीज होता है। ये सबक हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलती है। मास और लेंथ दोनों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर के लिहाज से बदलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।